चंद्रशेखर आजाद तो एक बहुत बड़े में थे, क्रांतिकारी। और ये तो अपने नाम के आगे रावण लगाते थे। आजाद ये तो सबको विदित है कि आप नगीना से कैसे जीते हैं, किसके सपोर्ट से जीते हैं। तो ये तो सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति है चंद्रशेखर आजाद की, और ये इस तरह का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं कि नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। नगीना लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि जब सरकार कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों के लिए 10 दिन तक रोड ब्लॉक कर सकती है तो फिर ईद की नमाज पर पाबंदी क्यों है। उनके इस बयान के आखिर मायने क्या हैं, क्या वो मैसेज देना चाह रहे हैं। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ अरुण राणा जी मौजूद हैं, विनोद कुमार पुंडीर जी मौजूद हैं और विनय राणा जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगा और मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने ये बयान दिया है तो इस बयान के मायने क्या हैं, क्या आप समझते हैं? आदरणीय पत्रकार महोदय, पहले तो आप ये ठीक करो, मैं चंद्रशेखर आजाद तो एक बहुत बड़े में थे, क्रांतिकारी। और ये तो अपने नाम के आगे रावण लगाते थे। आजाद तो ये अब चुनाव के समय लगाने लगे, उससे पहले तो ये चंद्रशेखर रावण ही हुआ करते थे। तो पहले तो ये आप अपने को दुरुस्त करें। दूसरा, उन्हें चंद्रशेखर भाई को बधाई कि भाई वे सांसद बने, जनता ने उन्हें चुना, वे सम्मानित पद पर पहुंच गए, पढ़े लिखे हैं, एडवोकेट हैं, पर सम्मानित पद पर पहुंच के इस तरह का भड़काना हिंदुओं को और मुसलमानों को ये अशोभनीय है। ऐसा उनसे उम्मीद हमें नहीं थी कि वे देश में इस तरह से भड़काने का काम सम्मानित पद पर बैठ कर करेंगे। क्या भड़काया उन्होंने कि 10 दिन तक उनका रास्ता ये बंद कर देते हैं, रोड बंद कर देते हैं। अब देखिए, प्रशासन को अपनी व्यवस्था देखनी है। उस व्यवस्था में प्रशासन रास्ता बंद करे, एक तरफ चलावे, दो तरफ चलावे, चलाता जरूर है, सबको आजादी है, मौका दिया गया है। जहां तक दूसरे धर्म की बात है, जैसे उन्होंने कहा कि मुसलमान को यह आजादी क्यों नहीं ईद की नमाज पढ़ने की। ईद की नमाज पढ़ने की उन्हें पूर्ण आजादी है। कहीं मुसलमान भाइयों ने विरोध नहीं किया कि हमें ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई, सब जगह ईद की नमाज पढ़ी गई। बस केवल उन्हें पहले ही शासन प्रशासन ने ये चेतावनी दे दी थी कि भाई कहीं भी रोड ब्लॉक ना हो, रास्ता जाम ना हो, जिससे किसी आने जाने राहगीर को परेशानी नहीं हो सके। यही तो चंद्रशेखर का सवाल है कि दोहरा रवैया आखिर क्यों है। अभी नमाज पढ़ ली उन्होंने, सड़कों के बगैर पढ़ ली ना नमाज, सड़कों पर आने की जरूरत नहीं ना। तो अव्यवस्था फैलाने के लिए सड़कों पर आओगे क्या, वहां पढ़ेंगे क्या नमाज? पहले भी पढ़ते आए। और धर्म के आधार पर, जहां चंद्रशेखर जी ने कहा ये बात, धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा भी हुआ था कि भाई मुसलमानों को अपनी आजादी पूरी रहे कि वे कौन सा धर्म अपना रहे, क्या कर रहे, तो वे स्वेच्छा से रहे। यहाँ मुसलमान आज भी स्वेच्छा से, उन्होंने कोई ऐतराज नहीं जताया इस बात पे कि हमें सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने दी गई। तो ये व्यवस्था कानून व्यवस्था है। जो इस तरह के भड़काऊ बयान देते हैं तो देखो, वो उसकी तो मैं निंदा करता हूँ, चाहे मैं भाई चंद्रशेखर आजाद साहब और रावण साहब हों। पर ये चीज भड़काने का जो देश में काम करेगा, वो तो फिर जनता उन्हें आगे इस पद पर बिठाने का भी काम नहीं करेगी, क्योंकि ये चीज हमारे समाज भारत देश को कमजोर करेगी। और ये कमजोर करने की नीति इस देश में चले नहीं। कोई भी एक जाति या दो जाति पर नेता इस देश में नहीं बना। आदरणीय बहन मायावती जी भी, उन्होंने भी इसी तरह की भड़काऊ शुरुआत की थी, और देखो कहाँ लोगों ने बिठाया और फिर नीचे उतार दिया। तो भाई चंद्रशेखर को भी ये देख लो कि बिठा भी सकें लोग और उसी तरह उतार भी सकें, जैसे बहन मायावती को। तो ये भड़काना बहुत ही अति निंदनीय है और मैं तो इसकी निंदा करता हूँ। इस तरह के दो धर्मों को भड़का करके वैमनस्य फैलाना देश हित में नहीं है और समाज हित में नहीं है, और उनके स्वयं के भी हित में नहीं है। वो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं कि भाई उसमें मुस्लिमों का वोट मिल जाएगा। मुस्लिम आज यहाँ भारत देश में बहुत समझदार हो गया, वो किसी के भड़काने में या भड़काऊ उसमें आकर के वोट देने नहीं जाएगा। मुस्लिम संगठित था, है,
किसी के भड़काने से मुस्लिम भड़का नहीं है। हाँ, उनके मुस्लिमों के अपने लोग अगर भड़काने लगे तब भी वो इतना भड़का नहीं है। एक आध जगह छुटमुट घटनाएं जरूर इस तरह की होगी कभी, पर वो देश हित में रहता है मुसलमान, भारत देश के हित में है मुसलमान। आपके कहने का तात्पर्य ये है कि जब कावड़ यात्रा होती है तो उस समय तो किसी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, सड़क चाहे ब्लॉक हो जाए, लेकिन जिस समय मुस्लिम नमाज अदा करते हैं और सड़क अगर ब्लॉक हो जाए तो उसके बाद फिर दिक्कत शुरू हो जाती है। भाई देखो, बात सुनो, मुसलमान क्या उसमें कावड़ यात्रा में यहाँ सहयोग नहीं करते? हमारे शहर में सहारनपुर में सहयोग करते हैं, पूरा समर्थन देते हैं। और दूसरी बात, ये शासन प्रशासन की अपनी व्यवस्था है, उसमें भाई चंद्रशेखर जी को कोई ऐतराज होना ही नहीं चाहिए कि उसके लिए रास्ता रोक दिया। क्या वो चंद्रशेखर जी हिंदू नहीं मानते अपने आप को, या हिंदुओं में से नहीं है? चलो खैर, इस बात पे मुझे लेना देना नहीं है, पर इस चीज पे अति घोर मुझे आपत्ति है कि देश में इस तरह से भड़काने से नुकसान देश का भी है, समाज का भी है। उन्हें ऐसा भड़काऊ, पढ़े लिखे आदमी है, भड़काऊ बयान जिस पद पर में बैठ गए वहां से तो कम नहीं देना चाहिए। माननीय सांसद महोदय बन गए, अब में सांसद देश का, पूरे देश का है, भारत देश का है, सदस्य है संसद का, सम्मानित है। उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि किसी और में इतना दम नहीं है इस प्रकार की बात उठाने का, और हम में दम है और हम ये बात उठा रहे हैं, मीडिया के सामने उठा रहे हैं। इसमें दम की क्या बात होगी? दम तो जब मुसलमान ही खुद, उन्हें आपत्ति नहीं है तो दम की इसमें कहाँ बात होगी? ये तो एक भड़काने की उन्होंने योजना बनाई जिससे उपचुनाव में उन्हें मुस्लिम वोट मिल जा। उसमें ना कोई ऐसी बात दम वाली है। दम तो कोई भी इस तरह कह देगा, लोकतंत्र है ये, भारत देश में ये आजादी मिली हुई है कि किस तरह की बात भाषा बोल सकते हैं, पर अलोकतांत्रिक तरीके से कोई काम यहाँ संविधान से चलता है। बाबा साहब अम्बेडकर जी के उससे देश चल रहा है, संविधान से, और उसी से चलेगा। इस तरह से भड़काने से कोई लोग, ये कम से कम मुसलमान तो नहीं भड़केगा, ये तो मुझे गारंटी है। ये वो संविधान की तो बात कर रहे हैं, उनका कहना ये है कि संविधान ने सभी को अधिकार दिया है अपने धर्म को अच्छी तरह से, उसके जिस प्रकार के रीति रिवाज हैं वो मनाने का अधिकार दिया है। तो मुसलमानों ने तो डिमांड नहीं करी है कि मुझे सड़क पे नमाज पढ़नी है, तभी तो मैं उसकी तरफ से खड़े हूँ। उन्होंने तो ना डिमांड करी है, बराबर अधिकार सबको भारत देश में मिले हुए हैं। और धर्म के आधार पर इससे ज्यादा यदि कोई और चाहते हो, दूसरे देश में भी अनुशासन है, वहां भी इस तरह की आजादी नहीं है। दूसरे अन्य, हालांकि ये मैं उदाहरण भारत का भारत में रखना चाहता हूँ, विदेशों में नहीं जाना चाहता, पर विदेशों में भी मुसलमानों को एक्स्ट्रा अधिकार कहीं नहीं है, वहां भी अनुशासन और कानून में ही रहते हैं। तो यहाँ क्यों नहीं रहेगा मुसलमान या हिंदू? कानून में रहेंगे। चंद्रशेखर जी भी संविधान के पद पर बैठ के, संवैधानिक पद पर, तो मैं भी असंवैधानिक उस पर लोगों को चलने के लिए मजबूर ना करें और भड़कावा ना किसी को। आप किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद के बयान को देखते हैं? देखिए, आपका क्वेश्चन ही गलत है। चंद्रशेखर आजाद एक क्रांतिकारी थे और उनका देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान था। और ये चंद्रशेखर सहारनपुर के छुटमलपुर के रहने वाले हैं, गांव बेड़ा से निकला हुआ है, और ये अपने सामने रावण लगाता है। और रही बात उनके इस बयान की, वो इस बयान को इसलिए देना चाह रहे हैं, उन्होंने दिया है कि वे चाहते हैं कि आने वाले उपचुनावों में हम इसका लाभ ले और मुसलमानों को वोट हम अपनी तरफ डाइवर्ट कर सके। उनके जहन में केवल एक बात है कि जिस तरीके से मायावती ने एससी और मोमडन को लेकर राज किया है, तुम भी राज कर लो। वो मायावती की बसपा पार्टी को हाईजैक करना चाह रहे हैं। उनका ये केवल यही ध्येय है और कोई ध्येय नहीं है। और यदि वो अपने को कावड़ यात्रा के संदर्भ में जिस तरीके से बात की है, और उन्होंने कहा कि 10 दिन हाईजैक रहता है रोड, और रोड 10 दिन हाईजैक रहता है, रोड हाईजैक होना और रोड पर चलना दोनों अलग बात है। हाईजैक है कि आपने रोड ब्लॉक कर दी, और रोड ब्लॉक कर दिया और आपने न कोई आएगा न कोई जाएगा, लेकिन रोड पर कावड़िये चल रहे हैं और कावड़ियों को एक रास्ता मिला हुआ है, केवल इस वजह से कि उनको सुरक्षा है सरकार या शासन की तरफ से कि ये व्यवस्था बनी रहे कि एक तरफ आने जाने वाले आम आदमी रहे,
उसमें चाहे बीमार आदमी है, इमरजेंसी का किसी को काम है, वो भी आता जाता रहे और कावड़ ये भी अपना आते जाते रहे। और सबसे बड़ी बात, क्या चंद्रशेखर हिंदू नहीं है? अगर वो हिंदू नहीं है और अपने को मुसलमान साबित करना चाहते हैं तो धर्म परिवर्तन कर ले। तो क्यों एससी समाज को बहकाने का काम कर रहे हैं कि मैं हिंदू भी हूं और मैं मुसलमान की वोट भी चाहता हूं और मैं सत्ता में भी रहना चाहता हूं और मैं कहीं भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के सपने देखने शुरू करती है। नहीं, उनका कहना यह है कि मैं तो सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, लेकिन हक की बात करता हूं। बात यह है कि सरकार कावड़ यात्रा में तो 10 दिन तक रोड को ब्लॉक कर देती है, और उधर नमाज में ये जो अभी ईद गई है, तो इस पर आपने जरूर देखा होगा किस प्रकार के मुख्यमंत्री के आदेश थे। तो क्या 20 मिनट का समय भी उन्हें नहीं मिल सकता? बिल्कुल सही बात है, उन्होंने कह दिया कि 20 मिनट का समय नहीं मिलता। हमारे धर्म चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इबादत अगर होती है तो वो घर में होती है या मस्जिद में होती है। इबादत सड़कों पे करके शोबाजी करने का एक फंडा नहीं है। नहीं हिंदू के लिए है कि वो प्रार्थना सड़क पर बैठकर करे, और नहीं मुसलमानों के लिए है। जब हिंदू को ये राइट नहीं है कि मैं सड़क पर बैठकर मैं प्रार्थना करूं, तो मुसलमानों को कहां से ये राइट है? इबादत घर को बदनाम कर दिया है इस राजनीति ने। इबादत घर को चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, चाहे चर्च हो, इनको वहीं तक सीमित रहना चाहिए और सभी धर्मों को जो है मिलकर इसको आगे बढ़ने देने का मौका भी होना चाहिए। ये नहीं है कि आप लोग बैठ गए सत्ता में, पैसे खूब कमा रहे हो और आकर आग लगा दो और फिर बैठ जाओ। अगर ऐसे ही आग लगाने का प्रस्ताव की बात और वो ये कहते हैं कि मैंने इस मंच से ये बात उठाई है, तो आप तो हिंदुत्व को छोड़ दो, या तो स्पष्ट कहो मैं हिंदू नहीं हूं, स्पष्ट कहो कि मैं हिंदुत्व को नहीं मानता, स्पष्ट कहो कि मैं एससी समाज का प्रयोग करना चाहता हूं, स्पष्ट कहो कि मुसलमान की वोट चाहता हूं, तो उस तरीके की बात करें। मायावती जी ने तो कभी इस तरीके से और बातें कही हैं। उन्होंने ये भी स्वर्णों के खिलाफ बात कही है, राजपूतों के खिलाफ बात कही है और भी बात कही है, लेकिन मायावती जी ने कभी भी अपनी पार्टी का एजेंडा चेंज ये नहीं किया कि मैं हिंदुत्व को और मुसलमान को छोड़कर मुसलमानों में शरीक हो जाऊं। जबकि उनके जितने भी बड़े बड़े पदों पर रहे हैं वो अधिकतर वो मुसलमान रहे हैं, तो उन्होंने तो मुसलमानों को आगे बढ़ाया, लेकिन इस तरीके की राजनीति से आगे नहीं बढ़ाया। और राजनीति करनी, राजनीति करो, राजनीति से कोई मतलब नहीं। आप वोट लें, आप अपनी बात रखें कि मैं क्या चाहता हूं, और जो चाहते हैं उस बात को आगे बढ़ाने के लोगों के जहन में उस बात को उतारने की कोशिश करो। इस बात को केवल यहां तक सीमित मत रखो कि हिंदू को हिंदू से लड़ाओ या हिंदू से मुसलमान को लड़ाओ। देश अमन चैन चाहता है, अमन चैन जनता चाहती है, अमन चैन से रहना चाहती है। मिडिल क्लास या निचले स्तर के जितने लोग हैं, इनको अमन चैन से ही रहने देना चाहिए। अपने राजनीतिक लाभ के लिए इनको मिसयूज मत करो। मेरा कहना यही है कि इस तरीके के बयान राजनीतिक पर्पज से दिए गए हैं, अदरवाइज ऐसे बयान देने का कोई औचित्य नहीं था। और इस तरीके के बयान अगर देना है तो मैं तो सरकार से कहूंगा, इस तरीके के बयान चाहे वो छोटा आदमी दे, आम आदमी दे, या कोई नेता दे या अभिनेता दे, या सांसद दे या विधायक दे, उसके खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई के लिए FIR भी हो जाए, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। चंद्रशेखर आजाद ये पूछ रहे हैं कि क्या मुसलमानों का देश की आजादी में योगदान नहीं है? बिल्कुल योगदान है। मुसलमान जो मुगल थे उनको छोड़कर, मुगल और मुसलमान और मुगलों को इन्होंने अब एक जोड़ दिया, नाम रख दिया मुसलमान। मुगल एक ऐसी कौम रही है जो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान नहीं रहना देना चाहती थी, लेकिन मुसलमान जो हिंदुस्तान का रहने वाला था, जो भारत देश का रहने वाला था, वो आज भी चाहता है कि मैं भारत का ही वासी रहूं, भारत का ही नागरिक कहलाऊं, भारत में ही तरक्की करूं, भारत में ही मेरे बच्चे उन्नति करें। और मुगलों ने ये कभी नहीं चाहा, उन्होंने तो चाहा कि मैं लूट लूं और लूटकर चला जाऊं यहां से। आप इस तरीके की ये बात कर रहे हैं, मुसलमान अगर कोई इस तरीके की बात करता है और वो ये कहता है कि भारत देश में मुझे आजादी नहीं है, न बोलने की आजादी है, न खाने की आजादी है, न पहनने की आजादी है, न रहने की आजादी है, तो जहां आजादी है वहां चले जाएं।
बड़ा स्पष्ट है। अब अभी हमने सहारनपुर में इमरान मसूद को सपोर्ट किया, क्या हम हिंदू नहीं है? तो हम भी तो हिंदू हैं, हमने भी तो मुसलमानों को सपोर्ट किया है। हमने तो नहीं कहा कि भाई हिंदू और मुसलमान अलग है। हमें किसी मुसलमान ने नहीं कहा कि नहीं ईद की नमाज पे ये ऐसा हुआ है। हमें तो किसी ने कुछ नहीं कहा, और न इसी तरीके की बात है कोई। ये केवल सहारनपुर शांति का एक स्थल है, यहाँ शांति बनी रहे, और इस तरीके की बात न करें कि कोई भी विधायक हो चाहे सांसद हो, इस तरीके की कोई बात न करें जो समाज में मतभेद पैदा करने की बात करता हो। मेरा कहना यही है। और इससे इतर ये राजनीतिक अगर लाभ लेने की बात है, राजनीतिक अपने प्रत्याशी जिताने की कोई बात है, तो आप जिताएं वहां जाकर। ये तो सबको विदित है कि आप नगीना से कैसे जीते हैं, किस किस के सपोर्ट से जीते हैं। खाली मुसलमान के वोट से नहीं जीते, वहां भी हिंदुत्व था। स्पष्ट कर देता कि मैं हिंदुत्व को मानता ही नहीं, मैं हिंदू हूं ही नहीं, तो आपको पता लग जाता कि आप कहाँ हैं। आज सांसद बनने के बाद बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस पद का निर्वहन अभी शुरुआत है, अभी सदन तक भी नहीं पहुंचे। इस तरीके के बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, और वहां बैठकर सीखना चाहिए, और वहीं से जो है आगे उस तरीके से बढ़ाना चाहिए। और अगर इस तरीके की भाषा का प्रयोग ही करना था तो काहे को सांसदी लड़ रहे थे? तो उस तरीके की भाषा का प्रयोग करते अपना, और समाज को उस तरीके से लेके जाते। और स्पष्ट है, आज एससी समाज अगर उनकी इस भाषा को समझेगा तो क्या कावड़ियों में एससी समाज के लोग नहीं जाते? क्या लोग बाग जो हिंदू लोग हैं जो वो उनको नमन नहीं करते, उनके चरण वंदना नहीं करते? वहां तो कोई भाव नहीं है, ना अपर का है ना लोअर का है। और मुसलमान क्या लोग वहां हम लोगों के साथ मिलकर वहां जलपान की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, उसमें साथ नहीं देते? सब साथ देते हैं, सब साथ रहते हैं। लेकिन जो हिंदू मैथोलॉजी के मानने वाले मुसलमान है वो अपना साथ रहते हैं और देते भी हैं, और बहुत लोग साथ देते हैं। और हिंदू भी मुसलमान के साथ रहता है, चाहे वो ईद हो चाहे कुछ हो। और हिंदू ईद मनाने की बात करता है तो मुसलमान जो है हमारे दीपावली और होली मनाने की भी बात करते हैं। तो इस भावना को ध्यान में रखते हुए ऐसे अलर्ट बयान नहीं देने चाहिए। इससे कहीं न कहीं जो इंसानियत है उसको ठेस पहुंचती है, और इंसानियत को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है। विनय राणा जी, आप चंद्रशेखर के बयान पर क्या कहेंगे? मैं तो चंद्रशेखर जी के बयान से यही कहूंगा कि वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। मेरा मानना यह है, हमारे माननीय सांसद इमरान मसूद जी ने भी अपने समाज से ये अपील की थी कि आप नमाज अपने प्रमुख स्थानों पर ही करें, सड़क पर कोई भी अवरोध पैदा ना करें। अभी बकरीद थी, उस पर भी उन्होंने सभी समाज को ये कहा है कि आप जो है कोई भी अवशेष, कोई भी गंदगी सड़कों पर ना फैलाएं, और आप अपने त्योहार को बड़े सादगी से मनाएं। तो जब मुस्लिम समाज के लोग, मुस्लिम समाज के धर्म गुरुओं ने भी यही अपील की अपने समाज से कि आप सभी को सादगी से और अमन चैन से अपना त्योहार मनाना चाहिए, तो चंद्रशेखर रावण ये किस चीज की राजनीति कर रहा है? चंद्रशेखर का कहना यह है कि ये बात बोलने का किसी में दम नहीं है और में नहीं। जब उनके धर्मगुरु भी बोल रहे हैं, उन मुस्लिम समाज से सांसद है वो भी बोल रहे हैं, तो चंद्रशेखर जी को क्या दिक्कत हो रही है? किसी मुसलमान ने कोई आपत्ति जताई है इस चीज के लिए? किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई, सबने अपना त्योहार बड़ा सादगी से मनाया है। लेकिन ये उपचुनाव में मुस्लिम वोट को साधने के लिए ये इनकी राजनीति है, और इस राजनीति के लिए ये तुष्टीकरण कर रहे हैं। अभी तो संसद में भी नहीं पहुंचे, और ये अभी से इतने बड़े बयान देने शुरू कर दिए, तो आगे देखते हैं क्या करते हैं। ये देश को तोड़ने वाली बातें करते हैं। इन्होंने हमेशा समाज को तोड़ा है और तोड़ने वाली ही बात करते हैं। जिस तरीके का उन्होंने बयान दिया है कावड़ यात्रा पर, जिस तरीके से उन्होंने बताया है कि कई दिन तक जो है रोड जाम रहता है, ब्लॉक रहता है, तो 20 मिनट की अगर मुस्लिम नमाज पढ़ ले और रोड ब्लॉक हो जाए तो उसमें दिक्कत क्या है? मेरी बात आप ध्यान से सुने। कावड़ यात्रा चलती है, 10 दिन की यात्रा होती है, कोई अव्यवस्था होती है क्या? सभी अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं। कोई मतलब एक व्यवस्था बना दी कि कावड़ इस तरफ से चलेगा और आम जनता इस तरफ से चलेगी, तो एक व्यवस्था होगी ना। अगर आप इबादत कोई
सड़क को अवरोध करके करते हैं तो उससे कितने लोगों को नुकसान होता है, बहुत लोगों को नुकसान होता है। उस चीज को मुस्लिम खुद समझता है और उनमें इस चीज की जागृति आई भी है, उन्हें पता है। अभी आप ये देखिए, योगी जी ने जो मंदिरों से भी लाउड स्पीकर उतरे हैं, मस्जिदों से भी उतरे हैं, सभी के लिए समान कानून उन्होंने लागू किया है और वो बादस्तूर चल रहा है, उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। तो ये तो सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति है चंद्रशेखर आजाद की, और ये इस तरह का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं कि जिससे समाज में मतलब फाड़ हो, आपस में समाज जो है टूटे और हम अपनी राजनीति करें, ये इनका एजेंडा है। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।